देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, प्रशासन भले ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और दूरदराज क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। आपको बता दें, यहाँ पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल सकी और उसने जंगल में ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और वो घंटों तक बेहोशी की हालत में पड़ी रही। उसके साथ मौजूद उसकी छोटी बच्ची असहाय होकर मदद का इंतजार करती रही। आपको बता दें, मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुछ ग्रामीणों ने महिला की मदद की और उसे उपचार के लिए नजदीकी आरोग्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचने पर अस्पताल में ताला लटका हुआ मिला। स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपस्थिति ने ग्रामीणों की परेशानी को और बढ़ाकर रख दी। बाद में महिला को दूसरे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल मां और नवजात दोनों पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर संकट की घड़ी में अस्पताल बंद क्यों मिला? दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या ग्रामीणों को आज भी बुनियादी इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? बुरहानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर स्वास्थ्य प्रकार से बुरहानपुर के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि जिस जिले में मुख्यमंत्री 3 महीने पूर्व ही दोनों विधानसभाओं में आए, हजारों करोड़ों की घोषणाएं की, आदिवासी भाइयों के साथ बड़े बड़े दुस्वप्न दिखाए, बाकी आज मांडवा में जो दर्दनाक घटना घटी है कि बेचारी महिला अपने घर से निकली और व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण उस बेचारी महिला को रोड पर बेहोशी हालत में उसका प्रसव ऑटोमेटिक हो गया। ये भाजपा सिर्फ थोड़ी बातें करने में विश्वास रखती है, घोषणा करने में। 25 साल का विकास ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बेचारी महिला को जंगल में अपने आप प्रसव हो रहा है। इससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं। महिला बोमलिया पाट की रहने वाली है और उसके पति किसी काम से बाहर गए थे, वो भी मानसिक थोड़ी विक्षिप्त थी, तो वो अपनी बहन के यहाँ निकलने के लिए गई थी, तो उसको रास्ते में पीड़ा हुई होगी, तो उसने वहीं पे शायद किसी गांव में किसी जंगल साइड में बच्चे को जन्म दिया और सरपंच साहब की जैसी नज़र में आया, उन्होंने फटाफट 108 से रेफर किया और सिविल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी आ गया था, तो हमने संज्ञान में लेते हुए जिला अस्पताल रेफर किया है। महिला और बच्चे दोनों अभी जिला अस्पताल में एडमिट हैं। बच्चे का वजन 1.5 किलो होने से उसको एसएनसीयू में रखा गया है, अभी उपचार जारी। तो बुरहानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर आरोग्य केंद्र में ताला लटका हुआ मिला, तो वहीं कागजी विकास बनाम जमीनी हकीकत उजागर दिख रही बुरहानपुर में। फिलहाल मां और नवजात दोनों अभी सुरक्षित बताए जा रहे। बुरहानपुर के जंगल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो कहीं ना कहीं यहां स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं मिली, इतना ये भी नहीं था, इसी के साथ आरोग्य जो केंद्र है वो भी बंद पड़ा मिला, जिसके बाद महिला को दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाया गया। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। बुरहानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर एक महिला ने जंगल में एक नवजात बच्चे को जन्म दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, अभी महिला और नवजात पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें, लगातार बुरहानपुर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और इस बीच एक बार फिर बुरहानपुर में जंगल में प्रसव करना पड़ा महिला को, तो वहीं महिला बेहोशी की हालत में मिली। तो वहीं ग्रामीणों ने महिला को आरोग्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन आरोग्य केंद्र पहुंचने तक ही देखा गया कि आरोग्य केंद्र बंद पड़ा मिला था, ताला लटका हुआ था, जिसके बाद महिला को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। अभी महिला और नवजात बच्चा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई सवाल उठाए हैं।
तो अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या रुख अपनाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, वहीं जंगल में प्रसव के बाद महिला बेहोशी की हालत में मिली, तो वहीं गांव के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उस महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां अभी नवजात बच्चा और उनकी मां दोनों अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर में इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, तो वही स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामलों का सामने आना कहीं न कहीं निंदनीय विषय हो जाता है। तो अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या एक्शन लेता है। बुरहानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पर जंगल में प्रसव के बाद महिला बेहोश की हालत में मिली, तो वही ग्रामीणों ने महिला को आरोग्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा गया कि आरोग्य केंद्र का जो दरवाजा था वो बंद पड़ा मिला था। इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था, ड्यूटी पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। बुरहानपुर के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि जिस जिले में मुख्यमंत्री 3 महीने पूर्व ही दोनों विधानसभाओं में आए, हजारों करोड़ों की घोषणाएं की, आदिवासी भाइयों के साथ बड़े बड़े दुस्वप्न दिखाए, बाकी आज मांडवा में जो दर्दनाक घटना घटी है कि बेचारी महिला अपने घर से निकली और व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण उस बेचारी महिला को रोड पर बेहोश की हालत में उसका प्रसव ऑटोमेटिक हो गया। ये भाजपा सिर्फ थोड़ी बातें करने में विश्वास रखती है, घोषणा करने में। 25 साल का विकास ये अपने आप में दर्शा रहा है कि बेचारी महिला को जंगल में अपने आप प्रसव हो रहा है। इससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं। महिला बोमलिया पाट की रहने वाली है और उसके पति किसी काम से बाहर गए थे, वो भी मानसिक थोड़ी विक्षिप्त थी, तो वो अपनी बहन के यहाँ निकलने के लिए गई थी, तो उसको रास्ते में पीड़ा हुई होगी, तो उसने वहीं पे तो इस मामले में चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा अध्यक्ष मनोज माने जी। मनोज जी बताएंगे, इतना बड़ा मामला सामने आया, लापरवाही का मामला सामने आया है, और क्या कुछ इस मामले में अब आप बताएंगे? देखिए, ये जो घटना है ये बेहद दुखद है और हम भी इस विषय को लेकर चिंतित है, लेकिन जो इसके पीछे का जो पूरा मसला है वो महिला जो है उनके परिवार में कोई नहीं था, वो अपने बहन से मिलने गई थी और जब उसका समय प्रसव का नजदीक आया तो वो उसको उनने हॉस्पिटल जाने के बजाय वो अपने परिवार के साथ में के घर जा रही थी, परिवार में किसी रिश्तेदार के वहाँ, और इस दौरान उसको प्रसव पीड़ा हुई और वो जंगल में ही इसका प्रसव हो गया। इसमें मेडिकल का या अधिकारी वर्ग का या डॉक्टर का कोई इसमें कोई ऐसा संज्ञान नहीं आता कि उनकी कोई लापरवाही है। यदि वो अस्पताल पहुंच जाती तो समय पर उसका इलाज हो जाता, तो हॉस्पिटल के अंदर होता था। लेकिन फिर भी इस पूरी घटना के ऊपर हमें बेहद दुख है और संबंधित अधिकारी और डॉक्टर और इनसे हम लोग लगातार कंसर्न में है और हमने उस महिला को फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया, बच्चे की भी और महिला की दोनों के इलाज की व्यवस्था चल हुई। और अभी जी बिल्कुल मनोज जी, यहाँ पर देखा जाए तो ये भी बात आई थी कि स्वास्थ्य विभाग जो था, आरोग्य केंद्र जो था वो बंद पड़ा मिला था, तो क्या इसमें हम लापरवाही नहीं बोल सकते? नहीं, इसे वो मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें जो आरोग्य केंद्र की गलती तो हमें नजर आई इसमें, और हम संबंधित को आंगनवाड़ी और एनएम को हमने इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। लेकिन ये जो समय नजदीक आया था तो ऐसे समय में वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंच जाने के बजाय वो महिला का समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। ये सारी घटना वास्तव में दुखदायी तो है। जी बिल्कुल मनोज जी, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि कांग्रेस ने भी स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठाए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
नहीं, इस संबंध में जो भी कर्मचारी और डॉक्टर और नर्स इसके लिए जिम्मेदार है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, हमारे साथ आप बने रहिएगा। और हमारे साथ अभी कांग्रेस नेत्री जुड़ चुकी है, गौरी दिनेश शर्मा जी। गौरी जी बताएंगी, लापरवाही को लेकर ये बड़ा मामला सामने आया है, कांग्रेस भी लगातार इस पर विरोध दर्ज कर रहा है, और आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर शासन पर स्ट्रिक्टली अगर चेक करे कि कौन ड्यूटी पर है कौन नहीं है, ये लापरवाही है। इसीलिए डॉक्टर्स और स्टाफ समय पर नहीं मिला ना, और उसी की वजह से उसको बेचारे नवजात को जंगल में जन्म लेना पड़ा। तो ये आज के समय में ये बहुत, यानी आज हम बोल रहे हैं कि हम हमारे भारत का इतना विकास कर रहे हैं, हम सबके लिए इतना सोच रहे हैं, और उस समय में हमारे यहाँ जंगलों में बच्चों का जन्म हो रहा है। तो ये बहुत निंदनीय बात है। अगर इसके ऊपर एक्शन ले, वो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, उसके माँ को भी ब्लड की जरूरत या और भी कई ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजों की जरूरत तुरंत पड़ सकती थी। तो ये तो उसके जान के साथ खिलवाड़ हुआ ना। जी बिल्कुल गौरी जी, अब ये भी रहेगा कि क्या कांग्रेस पीड़ित महिला और उसके परिवार से मिलने जाने की कुछ ऐसा कवायद लगाया जा रही है, इसी के साथ उसकी मदद के लिए कोई आप लोग की तरफ से कोई पहल की जा रही है? हाँ, कर रहे हैं कोशिश, वहां पर जाकर मिलने की हमने वो की है, और हमने तो इसको उठाया भी, और कल ही उसको लेके मीडिया में भी दिया था इस बात को। जी बिल्कुल गौरी जी, अभी हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, मनोज माने जी। मनोज जी ने भी कहा कि यहाँ पर लापरवाही नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल लापरवाही है, और ये लापरवाही हर किसी के समझ में आएंगी, क्योंकि आज हम महिला और बच्चों के लिए अगर हम सोचते हैं तो हम उनको भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं ना। एक नवजात शिशु जो धरती पर अपनी पहला कदम रख रहा है, हम उसको ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल गौरी जी, इसी के साथ अब ये सवाल रहेगा कि आखिर अब इस मामले को लेकर आपके हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए, प्रशासन को क्या रुख अपनाना चाहिए? देखिए, प्रशासन को तो जो एक तो सब आप हॉस्पिटलों में सुविधा बराबर दो। अगर सुविधा है, आप जहाँ मशीनें हैं उनको चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, कई जगह पर सही डॉक्टर भी नहीं है, तो वो सारे बराबर आए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास पैसे नहीं है और वो प्राइवेट में नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल गौरी जी, अब मनोज जी से मेरा सवाल रहेगा। मनोज जी, अभी आपने कहा कि इस समय लापरवाही नहीं दिख रही है, लेकिन वहीं गौरी दिनेश जी का कहना है कि यहाँ पर लापरवाही पूरी तरह से दिखाई दे रही है। आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महिला को, आने वाले बच्चे को सारे अस्पतालों में बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और सारे स्वास्थ्य केंद्र भी और हमारे जिला अस्पतालों की भी बेहतर स्थिति में आए हैं, और सभी को औषधि भी और ट्रीटमेंट भी समय पर मिल रहा है। अब एक आध इस तरह की जो घटनाएं घटी है वो निश्चित तौर पे दुखद है, और हम इसके तह तक जा रहे हैं, और इसमें होने वाली जो भी लापरवाही हुई है या जो भी कारण रहे होंगे, उन कारणों की समीक्षा करके और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, तो क्या जिले के और भी स्वास्थ्य केंद्रों की भी जांच कराई जाएगी ताकि ऐसी घटना जो है वो दोबारा ना हो? जी बिल्कुल, हम लोग सभी मॉनिटरिंग करेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र समय पर खुले और वहाँ पर सभी डॉक्टर्स और वहाँ का स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल रहे, इसकी चिंता हम कर रहे हैं, और इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार करेंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही का भी मामला सामने आया है। तो अब ये मेरा सवाल रहेगा कि इससे पहले भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश से कई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आती है, कई बार अस्पतालों की लापरवाही सामने आती है, तो कहीं पर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है। तो इन सबको लेकर क्या ऐसा कोई पहल अपनाया जा रहा है ताकि कुछ भी ऐसा हो तो उस पर एक्शन लिया जा सके? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ बुरहानपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की अपेक्षा हमारी सरकार के दौरान बहुत ही बेहतर तरीके से रही है। जहां कांग्रेस के जमाने में
सरकारी अस्पतालों की में ना डॉक्टर होते थे, ना दवाइयाँ होती थी और ना समय पर इलाज होता था। आज आप किसी भी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर लीजिए, हमने एक बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बनाई है। वहाँ पे सभी डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, औषधि है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है और बेहतर सुविधाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं। एक आध कोई घटना घटती है, इससे हमको बेहद दुख भी है और हम ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश में और बुरहानपुर में इस प्रकार की कोई घटना हम न घटे इसकी चिंता कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि इसे लेकर आप इसको लेकर एक्शन भी अपनाएंगे। इसी के साथ गौरी दिनेश शर्मा जी का कहना है कि इसे लेकर एक्शन लिया जाए। हमारे साथ चर्चा के लिए आप दोनों बने हुए थे, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे खबरों के साथ।